अ, अभी हमने ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा था आपको, जिसमें फ़ाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना था ट्रायल बैलेंस के हेल्प से, जिसे हम लोग तलपट भी और अंतिम खाते फ़ाइनल अकाउंट को कहते हैं, और तलपट हम कहते हैं बैलेंस शीट को। तो ट्रायल बैलेंस में आपके ढेर सारे अकाउंट्स दिए हुए थे, जिनको आपको ट्रांजैक्शन को इंटर करना था। तो अब हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कैपिटल, सबका नेचर जान लीजिए तो आपको आसानी होगी। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल आपका जो फर्म का ओनर जब कोई भी पूंजी अपनी लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। तो कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट होता है, उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो अब ये ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, इसलिए। और हाँ, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस के अगर कोई चीज़ अंदर उसको लिखी जा चुकी है तो उसको मान लेना चाहिए कि उसमें अब कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं बाकी रह गया। जब तक कि फर्दर एडजस्टमेंट ना दी गई हो तो हम लोग सिर्फ उसे एक ही जगह पे मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक ही जगह वो एंट्री जाएगी। और नहीं तो आपकी क्या कहते हैं, अगर एडजस्टमेंट में दी गई हो एंट्री तो वो दो जगह जाती है। एक या तो वो ट्रेडिंग पीएल में जाएगी या तो बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। कैपिटल आप समझ गए, इस क्वेश्चन में कैपिटल 20,000 है, तो कैपिटल सीधा ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल जो है ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, ठीक। और ये 20,000 का अमाउंट हम लोग सीधे 3 अकाउंट एक साथ बनाएंगे। ट्रेडिंग पीएल एक हो जाएगा और एक साथ ही में बैलेंस शीट बनाएंगे, और जैसे जैसे एंट्री आती जाएगी वैसे वैसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अभी हम इसका आपको लाइव सॉल्यूशन भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे कौन सी एंट्री कहाँ पोस्ट की जाएगी। अब आगे बात करते हैं। सन्डे डेटर मीन्स जो विविध देनदार, जितने हमारे जो बिज़नेस से रिलेटेड जो भी हमसे उधार में माल ख़रीदे हुए हैं और उनसे हमें पैसा लेना है, तो वो हमारे सन्डे डेटर हो जाएंगे। तो वो उसका अमाउंट 5,400 है। अब हमें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि एडजस्टमेंट में कुछ डेटर से रिलेटेड लिखा तो नहीं है। अगर वो लिखा है बैड डेब्ट हो गया, या क्या कहते हैं कहीं बैड डेब्ट रिकवरी हुई है, या प्रोविज़न्स बनाए गए हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इस वजह से ये हम मान के चलते हैं कि वो एडजस्टेड है, ठीक है। तो वो एक ही जगह जाएगा। तो ये सन्ड्री डेटर आपका जाएगा असेट साइड में, ठीक है। ये आपकी सन्ड्री डेटर जो होती है वो करेंट असेट में आती है। आपको अभी असेट से रिलेटेड एक चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फ़िक्स असेट और कई टाइप्स की असेट्स और लायबिलिटी होती हैं। फ़िक्स होती हैं और एक होती है टेंजिबल, एक होती है नॉन टेंजिबल, इसी तरह उसके कई सारे वो हैं। उसके भी मैं नोट्स, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैंने कुछ नोट्स बनाए, अगर आपको अच्छे लगें तो आप शेयर कर सकते हैं उसको, ठीक है। अपने और आप पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई फर्दर फीडबैक देना हो तो उस पर भी दे सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखिए एडजस्टमेंट क्या क्या दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक को अंतिम रहतिया कहा जाता है, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको भी बता दें, क्योंकि मे भी हो सकता है कि सर आपको उतना डिटेल्ड में ना बताएं, कि वो एजम्पशन करके चलते हैं कि आप 11th-12th में वो चीज़ पढ़ चुके हैं, तो इसी वजह से आप पे उतना ज़्यादा आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो पता होगी। लेकिन जो साइंस ग्रुप के हैं और अभी कॉमर्स लिया है और फर्स्ट ईयर में ये था भी नहीं, तो इस वजह से अब उन्हें हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो इसका एंट्री होता है, ये दो जगह जाती है, ठीक है। पहले ही बताया ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के ये जाती है क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या कहते हैं, जो आपका लास्ट
साल के जो अंत में जितना आपके पास स्टॉक बचेगा, स्टॉक मतलब क्या होता है, जो आपके पास जितना भी गोडाउन में सामान पड़ा होता है साल के अंत में बेचने के बाद सब, जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास जितना होता है वो आपका साल का अंतिम वो होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। उसको जितना भी सामान गुड्स पड़ा रहता है बेचने वाला, वो अंतिम स्टॉक होता है। और इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अब यही जो अंतिम स्टॉक इस साल का है वो अगले साल जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आपका वन सेकेंड प्रारंभिक रहतिया भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कई चीज़ें आपके दी हुई हैं, इसमें 4 एडजस्टमेंट दी हुई हैं। पहले एडजस्टमेंट देख लेंगे, उसके बाद एक है क्लोजिंग स्टॉक जिसका मैंने बता चुका है, एक है अदद किराया यानी कि प्रीपेड बोल दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड रेट, ठीक है। किराया एवं कर 100 रुपये का ये आउटस्टैंडिंग है, बकाया है उस साल का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गई हमारे लिए, ठीक है, ये लायबिलिटी हो गई हमारे लिए। तो इसी वजह से ये अब इसकी 2 एंट्री होगी, क्योंकि एक तो ये एडजस्टमेंट है। अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट में होता या ट्रायल बैलेंस में अगर ये होता तो ये सिर्फ एक ही जगह जाता, ठीक है, सीधे ये जाता आपका बैलेंस शीट में। लेकिन ये एडजस्टमेंट में है तो इसको पहले हमें जो इसका इससे रिलेटेड अकाउंट जो है, ठीक है, उसमें हमें पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मशीनरी पर देखिए 10% के 10% के दर से हास लग रहा है, ठीक है, यानी कि डेप्रिशिएट हो रही है मशीन 10% से। 7,000 रुपये इसका मूल्य है और 10% से लगेगी तो 700 रुपये, ठीक है, ये जाएगा। और ये देखिए ये जो डेप्रिशिएशन होता है ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, इसमें पैसा नहीं, इसे मान लिया जाता है कि अब जैसे इसमें मान लिया जाता है कि बस ये मेरा खर्चा हो रहा है, एक्चुअली में ये पैसा खर्चा नहीं होता है, ठीक है। ये फिक्सिशियस एसेट की तरह भी आप ले सकते हैं, जो इसमें नॉन कैश एक्सपेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक। इसके बारे में डिटेल्ड 11th में है, जैसे जैसे आगे नोट्स बनाएंगे और आप लोग का जैसा सजेशन आएगा वैसा बताते जाएंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं, और ये पूर्वदत्त मजदूरी है, मतलब प्रीपेड वेजेस। कभी कभी होता है हम लोग एडवांस में पैसा दे देते हैं, ठीक है, इस साल का। तो यही चीज़ हुआ कि एडजस्टमेंट में हमें पता चला फाइनल अकाउंट बनाते वक्त कि हम इसे नोट नहीं कर पाए थे अपने अकाउंट्स में, और तो हमें लास्ट में पता चला कि प्रीपेड वेजेस है। अब ये देखिए वेजेस बहुत कंफ्यूजन करता है, सैलरी एंड वेजेस जब दिया रहे तो ये जाएगा आपका किस में, ये जाएगा आपका पीएल अकाउंट में, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री से रिलेटेड वर्कर जब काम करते हैं तो उन्हें वेजेस दी जाती है, ठीक है, मजदूरी। लेकिन जो ऑफिस में वर्क करते हैं उन्हें सैलरी, वेतन दिया जाता है, समझ में आया। तो इस वजह से ये जहाँ जाएगा आपका फैक्ट्री एक्सपेंस के, जो डायरेक्ट एक्सपेंस इसे कहा जाता है, एक तरह से वेजेस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और जो सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ठीक है। वो ऑफिस में काम करने वालों को सैलरी दी जाती है और उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो इसी वजह से ये 400 रुपये कहाँ जाएगा, पहले तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के वेजेस में से ये एडजस्ट किया जाएगा, इसमें प्रीपेड है तो ये माइनस किया जाएगा, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग किराया जो था, अदद किराया एवं कर, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट और रेट का इसमें एक अकाउंट है वो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसमें जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड ये नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये इसमें जाएगा, पीएल में जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा उसमें, इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ऐड करके हम लोग इसे फाइनल टचअप देंगे। उसके बाद अब आते हैं हम लोग आगे के अकाउंट्स में। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में और सी भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ड्राइंग है, तो ड्राइंग देखिए ये एडजस्टेड ड्राइंग है, ठीक है।
नहीं तो अगर ये क्या कहते हैं अभी इसकी जगह अगर विड्रॉवल होता, ठीक, तो ये हम लोग क्या कहते हैं परचेस अकाउंट से इसे हम लोग एडजस्ट करते, क्योंकि ये ओनर ने निकाला है फर्म से पैसा। लेकिन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ये ऑलमोस्ट इसका एंट्री पास है, इसी वजह से ये सीधे एक ही जगह जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 1800 आपका कैपिटल में से, जो कैपिटल होगा पूंजी, उसमें से ये ड्राइंग माइनस हो जाएगी 1800, ठीक। अब मशीनरी क्या होती है, फिक्स असेट होती है, ठीक है। तो ये जाएगी क्या कहते हैं आपके बैलेंस शीट में, असेट साइड में, ठीक है। 7000 है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, देखिए वो एडजस्टमेंट में दिया है, डेप्रिसिएशन हास जिसे कहा जाता है 10% से। तो एक तो वो पीएल में जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है दोनों, ठीक है। तो इसी वजह से वो पीएल में जाएगा। और जो इसका क्रेडिट और जो दूसरी जगह एंट्री जाएगी वो है बैलेंस शीट में, ये मशीनरी से माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जब हम लोग चलते हैं इसमें देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिससे हम उधार में सामान या पैसे लिए रहते हैं, उन्हें क्रेडिटर कहा जाता है। हिंदी में लेनदार कहा जाता है, विविध लेनदार बहुत सारे होंगे। 2800 है, तो ये सीधा आपका क्या कहते हैं जाएगा लाइबिलिटी साइड में। 2800 सीधी सी ये क्या है, करेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। करेंट लाइबिलिटी को हिंदी में अभी मैंने बताया कि सारी असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड डिटेल का एक शॉर्ट नोट्स बना के मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अगर सर को कराने में प्रॉब्लम होती है तो, और आप लोग को ज़रूरत लगती है तो, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आपको पता चल गया कि क्रेडिटर हैं, यानी कि क्या है, लाइबिलिटी है हमारी। तो सीधे लाइबिलिटी में 2800 रुपीज़ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेजेस आया, ये वेजेस 10,000 क्या है, ये वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से वेजेस में से जो हमारी एडजस्टमेंट थी, पूर्व दत्त मजदूरी या प्रीपेड वेजेस 400 रुपये की, उसे हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आया। और फिर वो माइनस अमाउंट जो आएगा वो एडजस्टेड अमाउंट उसमें नोट करेंगे। और बैलेंस शीट में असेट साइड में इसका सेपरेट प्रीपेड वेजेस नाम से एक पोस्टिंग होगी, जिसमें 400 होगा। अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। और परचेज़ क्या होती है, मतलब कि परचेज़ मतलब ख़रीदा है सामान, ठीक है, उन्होंने ख़रीदा है। क्रय, हिंदी में क्रय कहा जाता है उसे, क्रय विक्रय, सेल्स को विक्रय कहा जाता है और परचेज़ को क्रय कहा जाता है। तो अगर इसमें से क्या कहते हैं परचेज़ रिटर्न होता, ठीक है, या आप ख़रीदा हुआ सामान वापस लौटाना चाहते हैं तो वो माइनस हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ एडजस्टमेंट में दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सीधे ये परचेज़ डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फुल अमाउंट हम लोग 19,000 से इसको कर देंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहली एंट्री होगी, क्योंकि ये शुरुआती वो है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक या जिसे अंतिम रहतिया भी कहा जाता है, अंतिम स्टॉक जो होते हैं 4,000 रुपये का, ये पिछले साल का होगा, इसी को आपकी बार ओपनिंग स्टॉक में किया गया है, ठीक है। यही ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। फिर कैरियज चार्ज, कैरियज मतलब गाड़ी भाड़ा, जो फैक्ट्री से जो सामान आपका आ रहा है, ठीक है, ये फैक्ट्री चार्जेस में लिया जाएगा, ठीक है। कैरियज आउटवर्ड, जब फैक्ट्री से बाहर जाता है सामान तब वो, ये अगर कैरियज आउटवर्ड होता, ध्यान दीजिएगा, कैरियज अगर आउटवर्ड होता तो ये पीएल अकाउंट में जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो इनडायरेक्ट हो जाता। लेकिन ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, गाड़ी यहाँ आ रही है, पैसा हमें देना है फर्म को, इसी वजह से ये यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, आपका 300 रुपये आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें
सैलरी दी हुई है। सैलरी मैंने पहले ही बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे इनडायरेक्ट ले सकते हैं आप। सीधा सीधा अगर आप समझे, जो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं या इनकम होती है वो सब जाती है आपकी ट्रेडिंग में। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं, ऑफिस रिलेटेड होते हैं, वो जाते हैं आपके पीएल अकाउंट में। रेंट एंड टैक्स देखिए, ये फैक्ट्री का नहीं है। अगर ये फैक्ट्री का होता तो फैक्ट्री रेंट लिखा होता ये, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जाएगा ऑफिस एक्सपेंस है ये, तो ये जाएगा आपका पीएल अकाउंट में। और इसका एक बात ध्यान रखिए, एडजस्टमेंट में भी इसका दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग था 100 रुपीज़ पिछले साल का बकाया, तो वो इस साल जुड़ जाएगा उसमें, उसको हम लोग इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जोड़ देंगे पीएल में, और एडजस्ट करके अमाउंट दिखाएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट एंड टैक्सेस नाम से दिखा देंगे 100 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स देखिए विक्रय है। अभी जैसे परचेज जाता है आपका डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में, उसी तरह सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, इसी वजह से वो आपके क्रेडिट साइड में जाएगी, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, तो सारे ये सॉल्व हो गए आपके लगभग। और अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो आप इसको देख लीजिए। वन